जय हिंद। आप सभी को अपने YouTube चैनल एसएससी टॉल्क में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जीके जीएस का लेकर आए हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिजिक्स का सेट नंबर हम 4 देखते हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2, 3 करा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं फिजिक्स का सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 151 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा एक्ट को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू समर्पित किया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यदि लघुपथन हो जाए तो धारा भूमि में चले जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 153 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है अनंत होता है। 155 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी समानांतर क्रम में। 157 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये नियम है ओम का नियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम और मीटर। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर है कि यदि 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसको लिखते हैं 1/3 प्लस में 1/6। अब एलसीएम हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। 3 से भागा देंगे 6 में 2 बार में, और 6 से 1 बार में, यानी 3/6। इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2 ओम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल्स में विद्युत अवघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है, तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है? तो है एलेजांड्रो बेल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्राथमिक सेल को। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अवघट्य संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो किया था, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा फैराडे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु कौन है? तो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्न विशेष प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु की। आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन से। 170 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो बना होता है नाइक्रोम का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान क्या होगा? तो इसको बनाएंगे वाट गुने जितना दिन जला है उससे गुना कर देंगे, और जितना घंटा है बटा में 1000 कर देंगे, यानी हमको आंसर हो जाएगा इसका 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है कि तड़ी चालिका का आविष्कार किसने किया था? तो इसको किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो है बिस्मथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ओरस्टेड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 176 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनित्र को। आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के कार्य करती है, तो करता है फैराडे के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफर क्या है? तो ट्रांसफर वो है जो AC वोल्टता को DC वोल्टता में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो है ऊर्जा का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन को खोज किया था चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर, परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग का कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, यानी Z बराबर P बराबर E होता है। Z बराबर हो जाएगा परमाणु संख्या, P बराबर हो प्रोटॉनों की संख्या और E बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। यानी P और N जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है? परमाणु का द्रव्यमान मिल जाता है। P का मतलब हो गया प्रोटॉन और N का मतलब होगा न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार कितना होता है? तो होता है 10 के पावर -15 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किया था एंडरसन ने। 186 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है थॉमसन, बी है जेम्स वाट, सी है गैलीलियो और डी है रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वहन कौन करता है? आप लोग इसका 188 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं तत्वों में। 191 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नाभिकीय विखंडन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नाभिकीय संलयन। 193 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम नाभिक संलयन पर परमाणु बम जो है नाभिकीय संलयन पर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर। आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो करता है गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर की परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो है रेडियोधर्मिता की। आगे बढ़ते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन होती है, तो होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है मंदक के लिए। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष निकालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।